हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ प्रगति जैन और मैं आपको क्लास 9th की साइंस का फिजिक्स पोर्शन कवर कराने वाली हूँ। आप जानते हैं कि हमें किसी चीज से स्टार्ट करना है तो पहले हमें उसके रोड मैप की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे लिए यहाँ रोड मैप क्या है, हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर क्लास 9th में पढ़ने हैं। तो दिस इज अवर सिलेबस। तो हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट मोशन एंड सेकेंड है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हम देखते हैं कि दोनों में मोशन हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों चैप्टर्स में। जब हमें मोशन पढ़ना ही है तो दो चैप्टर हमें क्यों दिए गए। हाँ, तो फर्स्ट जो हमारे चैप्टर है मोशन, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इनके बारे में पढ़ते हैं। बट हमें रीजन नहीं पता होता है कि मोशन क्यों हो रहा है, हमें रीजन ही नहीं पता है। पर जो सेकंड चैप्टर होता है तो हमारे न्यूटन सर ने बोला कि अगर मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसका रीजन ऑब्वियस होगा। तो हमारे न्यूटन सर ने बताया कि वो रीजन है फोर्स। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगर जब न्यूटन सर ने इतना सब बताया तो वो थक गए थे, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सडनली उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। और हम जानते हैं अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसका रीजन क्या होगा, ग्रेविटी। तो हमारा थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। और जब कोई चीज नीचे ऊपर से नीचे गिरी तो हमें अगर उसे नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें एनर्जी चाहिए, उसमें तो हमारी पावर लगेगी, हमें वर्क पकड़ना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। एंड हमारा फिफ्थ चैप्टर है साउंड, काइनेमैटिक्स। जो हमने देखा हमारा फर्स्ट चैप्टर था मोशन, उसका दूसरा नाम होता है काइनेमैटिक्स। क्योंकि हम जानते हैं मोशन के अंदर हमने क्या देखा था, हमें इसका रीजन पता नहीं होता है। तो यही एक हमारे मोशन चैप्टर की एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। अब देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेटर एंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ। अगर हम देखें, हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो हमारी उसमें हमें रीजन पता होता है कि हमारा मोशन क्यों हो रहा है। वो हमारी किस कैटेगरी में आएगी, डायनामिक्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वेयर स्टडी द कॉज ऑफ द मोशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स द कॉज ऑफ द मोशन इज फोर्स। तो नाउ आपने बोला मैम आपने इतना सब बता दिया, सिलेबस क्या होता है, मोशन क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, बट आपने तो बताया नहीं कि बुक्स हमें कौन सी यूज करनी है जिससे हम अपने बेसिक को क्लियर कर सके, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सके। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ बुक्स। तो फर्स्ट है एनसीईआरटी। ये तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रामबाण हम इस बुक को कह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ एग्जाम देना हो या ना देना हो, बट एनसीईआरटी प्रेफर करना सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड बुक जो मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगी क्लास 9 फिजिक्स के लिए, एस चांद है। तो हमारा जो चैप्टर है मोशन, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मोशन क्या होता है, जनरली अगर हम बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो वो मोशन कर रहा है। सपोज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ चली गई, तो आप बोलोगे अरे मैम आपने तो मूव कर गया, यानी मैंने कुछ ना कुछ कोई ना कोई मोशन किया ना। अब हम इस मोशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस है, बस के अंदर आप हो और आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और बस आगे मूव कर रही है। तो आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हो, रेस्ट हो ना, तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट। बट वही बस है, आगे मूव कर रही है और आपका फ्रेंड बस में बैठा है और आप बाहर को देख रहे हो। तो अब क्या देखोगे कि आपका फ्रेंड जो है वो बस के साथ मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मोशन। तो हम यहाँ से समझ गए कि सारा का सारा इस मोशन में जो खेल होता है वो ऑब्जर्वर का होता है। तो यहाँ ऑब्जर्वर क्या है, आप हो जो आप अपने फ्रेंड को बस में मूव करते हुए देख रहे हो। अब हम बात करें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, एक हाउस है और एक ट्री है। तो हम क्या देखते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो रेस्ट स्टेट में होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि एक जो कार है वो मूव कर रही है और हम देखते हैं 5 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच गई है। तो इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ ना कुछ इसमें चेंज दिख रहा होगा ना। तो क्या चेंज हुआ, पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में।
और हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर हमारे क्या होता है, हमेशा स्टेशनरी स्टेट में होता है। कभी ऐसा होता है कि कार मूव कर रही है, हमेशा यही होता है ना, कार मूव कर रही है, हाउस हमें दिख रहा है, स्टेट होता है। क्या कभी घर चलता हुआ दिखता है? नहीं ना। तो हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसी चीज को जो मैंने बोला, अगर मैं उसको एज अ डेफिनेशन जो यहाँ दी गई उसमें समझाऊं, द बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या हम उसको बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट, राइट। हम अगर एक एग्जाम्पल की और बात करें तो हम और उसको आपको क्लियर बताते हैं कि रिफरेंस पॉइंट क्या होता है और मोशन क्या है। एक पर्सन है ना, अभी टाइम क्या हुआ है, सपोज 1 PM, है ना। और सपोज एक कोई कार है, वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, वो ऑब्जर्वर देख रहा है। वन 15 PM पे वो देखता है कि कार यहाँ से यहाँ चली गई, यानी उसने अपनी क्या चेंज की है, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। किसके रिस्पेक्ट में हुई है वो चेंज, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं कि मोशन की कितनी पॉसिबल स्टेट है, 2, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। अगर बात करें स्टेट ऑफ रेस्ट, सपोज एक पर्सन है, वही एक कार है ना, वो 5 AM पे देखता है, उसको देखता है और वो देखता है कि वो कार उसी जगह रखी हुई है। अब वो 6 AM पे देखता है, तब भी उसे वो कार वहीं रखी हुई दिखती है। ऐसे ही वो 7 AM पे देखेगा तो उसको वो कार वहीं रखी हुई दिख रही है। तो क्या कुछ चेंज हो रहा है कार में? नहीं ना। तो एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन, तो पर्सन है, एक कार है, 1 AM, वो देखता है एक कार यहाँ रखी हुई है, और 5 सेकंड बाद वो देखता है कार ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ, यहाँ पर ये रेस्ट गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मोशन। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फिजिक्स होती है उसमें 2 क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। अब आप बोलेंगे मैम ये स्केलर क्या है और ये वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है? चलिए हम देखते हैं क्या होता है। सपोज स्केलर जो है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, बट क्या नहीं होती है, डायरेक्शन। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम भंवरकुआ चौराहे पे खड़े हैं, है ना, वहां से 4 रास्ते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि 10 किलोमीटर जाना है, और आप बोलोगे मैम ने 10 किलोमीटर जाना है तो बोल दिया, बट मैम ने डायरेक्शन तो बताई नहीं ना। तो 10 किलोमीटर क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन तो बताई नहीं। तो क्या हो गई हमारी क्वांटिटी, स्केलर। अगर मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर विजयनगर तक जाना है, तो आप बोलोगी हाँ, अब मैम ने तो मुझे डायरेक्शन दे दी और मैग्नीट्यूड भी बता दिया, तो ये हमारी क्या ऐसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं कि इनका यूज हमें यहाँ इसमें होगा या नहीं। तो जो हमारे टॉपिक है डिस्टेंस, अब हम उसके बारे में जानते हैं। हम जैसे जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम कभी ना कभी, जैसे सपोज मैं चल रही हूँ, तो मैंने कोई ना कोई पाथ तो कवर किया ही होगा, या आप लोग कभी भी चलते हो तो कोई ना कोई पाथ तो एक्चुअल कवर करते ही हो ना। चाहे आप 1 किलोमीटर चल लो, 2 किलोमीटर चलो, पाथ तो कवर किया ना आपने। तो जो एक्चुअल पाथ कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब हम उसकी डेफिनेशन देखिए तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, या हम बोल सकते हैं यानी मूविंग बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body without knowing its direction। तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जो है वो उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि सपोज मैंने बोला आप 1 किलोमीटर चलिए,
तो आपको बताया तो नहीं ना किस डायरेक्शन में जाना है, आपने एक्चुअल पाथ तो कवर कर लिया बट डायरेक्शन तो मिली नहीं आपको। तो क्या हो सकते हैं कि डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट इसके पास क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम बात करें यूनिट, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, डिस्टेंस की हमारी एसआई यूनिट तो मीटर हो गई, सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हमारी सेंटीमीटर। एक और, अगर मैंने आपसे कहा कि लार्ज स्केल यूनिट हम इसमें क्या लिखेंगे, तो क्या होगी हमारी किलोमीटर। अब हम देखेंगे वैल्यूज जो होती है डिस्टेंस की क्या पॉजिटिव, तो डिस्टेंस ट्रेवल वाया मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, ओनली पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट। तो जो डिस्टेंस जो मूविंग बॉडी द्वारा कवर की जाती है वो जीरो नहीं हो सकती है बट वो पॉजिटिव होती है, बट हाँ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हमारी जो डिस्टेंस होती है वो क्या पाथ पे डिपेंड करती है और जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस होती है उन पर डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल, एक ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें ए पॉइंट से बी पे जाना है, तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो हम देखते हैं कितने सारे पाथ हैं हमें ए से बी पे जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है बट इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो हम अब एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, है ना। तो अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड 100 मीटर ईस्ट देन 50 मीटर वेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती क्या है। सो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये क्या है हमारा साउथ। ओके, अब हम इस एग्जाम्पल की बात लें तो उसमें क्या बोला गया, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है कहाँ, ईस्ट साइड, कितना 100 मीटर, है ना। कितनी ट्रेवल की उसने, 100। अब देखते हैं उसके बाद उसने कितना 50 मीटर किस डायरेक्शन में उसने मूव किया या ट्रेवल किया, वेस्ट। तो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्चुअल पाथ होता है जो कवर किया जाता है। तो कितना पाथ कवर किया इसने, 100 मीटर प्लस 50 मीटर, कितना हुआ 150 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो हमने कवर की वो कितनी की, 150। अब हमारा जो टॉपिक वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या समझते हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब हम देखते हैं हमें ए से बी पे जाना है, तो हमें पता है रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अब आप बताओ हमें ए से बी पे तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, हमारा सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है जिससे हम ए से बी पे जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है सेकंड, स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट पाथ होता है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट होता है ए से बी पे जाने के लिए, हमें जो दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ covered by any moving object is called displacement between two points, जिसको हम बोलते हैं फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ओके, सो when a body moves from one position to another, the shortest path covered by any moving object between initial and final point along with what direction is called displacement। अब जैसे हमने डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे वैसे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वहां हमने देखा था डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी,
एक स्केलर क्वांटिटी थी, पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, इसलिए इसमें एक तरीके से डायरेक्शन आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी भी मीटर होती है। सीजीएस में इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है, एंड इसकी लार्ज स्केल यूनिट क्या होती है, किलोमीटर होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव होती है। अब हम देखें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं कि हमने देखा डिस्टेंस के लिए हम बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट उसमें से हम क्या शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हैं, जिसको मतलब ही नहीं होता है कितने सारे रास्ते हैं क्या है। अगर इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो एक जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को चूज करता है। तो हम देखते हैं अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम एक पॉइंट लेंगे इनिशियल और एक सेकंड पॉइंट लेंगे और इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, जो उसकी लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट के उसमें टर्म में डिफाइन कर देते हैं।